Welcome students. So, good afternoon to everyone. Shivansh, Sanchayan, welcome to your class beta. Hindi class. And Shivansh, please put P for your attendance. Please type P in the chat box for your attendance. Okay. So, आप सभी P टाइप कर दीजिए अटेंडेंस के लिए. आज हम पृष्ठ संख्या 8 करेंगे. पृष्ठ संख्या 8 आपकी जो बुक है स्वर माधुरी बुक का पृष्ठ संख्या 8, ये हम करने वाले हैं 8. 2 अक्षरों से बने शब्द. आप इस पर क्लास वर्क डेट लगाएंगे. पृष्ठ संख्या 7 जो कि एक एक्टिविटी है, उसे मैं असाइनमेंट ई पोर्टल असाइनमेंट पर अपलोड करूंगी. वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने बुक में उसे कंप्लीट करेंगे. उसके बाद मुझे भेजेंगे, जो कि स्वर, व्यंजन, संयुक्त वर्ण और अतिरिक्त वर्ण जो हमने क्लास में ऑलरेडी सीख लिए हैं. ठीक है शिवांश, आप थोड़ा लेट ज्वाइन किए थे तो आपने शायद ये 2 क्लासेस मिस किए हैं. तो आप ई पोर्टल के जो यूट्यूब लाइब्रेरी है वहाँ पर जाकर आप ये वाला देख सकते हैं. ई पोर्टल पर आप अगर जाएंगे तो वहाँ पे केजी के सारे वीडियोस आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा. केजी हिंदी, केजी साइंस, केजी इंग्लिश, जितने भी क्लासेस मैं ले रही हूँ वहाँ पे सारे वीडियोस अपलोडेड हैं. तो आपने जो जो क्लासेस मिस किए हैं आप वहाँ पर जाकर वो क्लास कर सकते हैं. ठीक है, जो मिस हो गए हैं आपके. और यहाँ पे जो पेज नंबर 7 है जो कि स्वर, व्यंजन, संयुक्त वर्ण और अतिरिक्त वर्ण पर है, ये एक असाइनमेंट, वो भी मैं डिस्कस करूँगी कल के क्लास में, आज के क्लास में नहीं, क्योंकि कल का क्लास ऑफलाइन होगा. तो वो ज़रूर आप देखिए. उसके बाद इसे असाइनमेंट में ई पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा. शिवांश, आई होप आप के पास ई पोर्टल आईडी और पासवर्ड है. अगर नहीं है तो स्कूल के फ्रंट ऑफिस पे फ़ोन कीजिए, वहाँ से आपका आईडी और पासवर्ड ले लीजिए और उसके बाद आप ई पोर्टल ज्वाइन कर पाएंगे. ठीक है, मैं शिवांश के मदर से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपके पास ई पोर्टल आईडी और पासवर्ड नहीं है तो आप प्लीज़ स्कूल से उसे प्लीज़ ले लीजिए. फ्रंट ऑफिस में फ़ोन करने से वो आपको मिल जाएगा. शिवांश, प्लीज़ राइट डाउन P इन द चैट बॉक्स फॉर योर अटेंडेंस. अब हम पेज नंबर 8 यानी 2 अक्षरों वाले शब्दों को पढ़ेंगे. 2 अक्षरों वाले शब्द जो व्यंजन, स्वर सीखने के बाद बिना मात्रा के शब्द होते हैं. ठीक है, ये शब्द बिना मात्रा वाले होते हैं. तो आप पेज नंबर 8 पर आज का क्लास वर्क डेट लगाइए. पेज नंबर 8 पर आज का क्लास वर्क डेट लिखेंगे, जो कि 20/4/2021, 20वां दिन अप्रैल महीने का, अप्रैल महीना जो चौथा महीना होता है, और 2021. तो हमने 2021 नहीं लिखा है, हमने सिर्फ 21 लिखा है. 20/4/21 ये आप यहाँ पे लिखेंगे क्लास वर्क डेट. ठीक है बच्चों, अब चलिए, अब यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं हमारा क्लास. तो यहाँ का जो क्लास है ये है 2 अक्षरों से बने शब्द, चित्र देखिए तथा अक्षरों को जोड़कर शब्द पढ़िए. यहाँ पर हमें चित्र को देखना है. पेज नंबर 8 पर हमें चित्र को देखना है और हमें दोनों अक्षरों को, मतलब ये तो अगर व्यंजन हुए तो अच्छा है,
और अगर व्यंजन नहीं है तो स्वर भी हो सकते हैं। इन दोनों को जोड़कर हमें नए नए शब्द बनाने हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है घ और र, घ प्लस र। तो घ प्लस र संचयन क्या होता है? वेरी गुड, वेरी गुड। यानी ये है हमारा अक्षर घ प्लस र, यानी ये दोनों को जोड़कर बन गया घर, जिस घर में हम रहते हैं। घर, जहाँ हम रहते हैं। शिवांश, प्लीज सिट प्रॉपरली बेटा। आप अच्छे से बैठ जाइए, अच्छे से बैठ जाइए। वेरी गुड, गुड बॉय। आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो। चलो, इसके बाद है ज प्लस ल। तो आप सभी दोनों बच्चों अपनी हिंदी 1 कॉपी निकालेंगे। स्कूल की जो हिंदी 1 कॉपी है, हाँ, स्कूल की हिंदी 1 कॉपी जो है उसको निकालिए और उसमें क्लास वर्क डेट लगाइए। उसमें क्लास वर्क डेट लगाइए 24, 21। और उसके बाद मैं बोर्ड पर जो शब्द लिख रही हूँ, आप उन्हीं शब्दों को अपनी कॉपी में सुंदर हैंडराइटिंग में लिखेंगे। ठीक है, चलिए। तो पहला तो है घ प्लस र, हमने सीखा घर, वो मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। आप अच्छे से इसे गुड हैंडराइटिंग में लिखिए, सुंदर अक्षरों में। इसके बाद है ज से हमने सीखा था, ज से जग, ज से जहाज, बहुत सारा सीखा था ज। और उसके बाद है ल से लट्टू, ल से लड्डू। तो ये दोनों व्यंजन हैं, राइट? ये स्वर नहीं है, ये दोनों व्यंजन है। तो ज और ल दोनों को जोड़ने से बनेगा जल, जल। तो चलिए लिखते हैं ज और ल दोनों को जोड़ने से बना जल। ठीक है, चलिए। इसके बाद है फ। फ से हमने क्या सीखा था? फ से फूल सीखा था। यस, वेरी गुड। फ से हमने फल भी सीखा था। तो अब फल लिखना भी सीख लेते हैं। चलिए, फ और उसके बाद फिर से ल, फ और ल। फ और ल दोनों मिलाकर बन गए फल। फल दोनों को एक साथ बोलेंगे। फ एक ध्वनि है, ल एक ध्वनि है, तो दोनों को मिलाकर क्या बन गया? फल, फल, फ ल, फल। इसके बाद है ट और ब, ये दो व्यंजन है ट। और एक लाइन छोड़ छोड़ के लिखेंगे। दोनों बच्चों को मैं कह रही हूँ, आप लोग एक लाइन छोड़ छोड़ कर लिखेंगे। बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ओके, जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे ही लिखना है, एक लाइन छोड़ छोड़ के लिखना है। जो बड़े 2 गैप्स है ना, ये आपका हिंदी कॉपी है, ऐसा है आपका हिंदी कॉपी, ये आपका हिंदी कॉपी है। तो आपको लिखना इस जगह पर है घ प्लस र, ऐसे लिखना है। ठीक है, और ये होने के बाद फिर से आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ ज प्लस ल, ऐसे लिखना है बच्चों। देखिए बीच में एक गैप हो गया, राइट? तो ये जो ब्रॉड, जो ज़्यादा चौड़ा जगह है, वहाँ पे आपको लिखना है लाइन को मेंटेन करके। ठीक है, आप थोड़े छोटे अक्षरों में भी लिख सकते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लिखना यहाँ है। हो गया? चलिए, वेरी गुड। तो हमने ट ब, टब लिख रहे थे हम लोग। ट एक व्यंजन है, ब एक व्यंजन है,
दोनों को मिलाते हैं ट ब, टब, ट ब, टब। जैसे हम इंग्लिश में फोनिक्स सीख रहे हैं वैसे ही हिंदी के ये ध्वनियाँ हैं, स्वर व्यंजन और कुछ भी नहीं, अलग अलग ध्वनियाँ हैं जिनको मिला मिलाकर हम शब्द बनाते हैं और शब्दों को मिलाकर हम वाक्य बनाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ट और ब दोनों को मिलाकर बन गया टब। इसके बाद है नया शब्द, वो है ध और न। धन, धन यानी क्या होता है? मनी, बहुत सारा पैसा। ठीक है, तो चलिए, हमें यहाँ धन का चित्र भी दिया गया है, तो लिखते हैं ध और न। ध एक व्यंजन है, न एक व्यंजन है, तो दोनों को मिलाकर क्या बना? धन, धन। दोनों को मिलाकर बना धन। ध और न दोनों को मिलाकर बना धन। संचयन, कम ऑन, राइट डाउन बेटा। इसके नीचे अगर मैं लिखूंगी तो आई थिंक आप लोगों को नहीं दिखेगा, तो चलिए देखते हैं। हाँ, इसके नीचे अगर मैं लिखूंगी तो आपको नहीं दिखेगा, तो मैं ऊपर के घर, जल, फल जो आपने लिख लिए हैं उनको रब करूंगी। ठीक है बच्चों, रब करके बाकी के शब्द लिखूंगी। पहले आप लोग ये कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपका कंप्लीट हो जाए तो आप प्लीज़ ओके कर दीजिएगा। आप दोनों का लिखना हो जाए तो आप ओके कर दीजिएगा। डन। चलिए, मैं ऊपर की तरफ से रब कर रही हूँ। मैंने घर को रब किया। आई होप यू हैव कंप्लीटेड दैट पार्ट। आपने इसे ख़त्म कर लिया है। ज और ल, जल, आपने ख़त्म कर लिया है, राइट। तो चलिए, मैंने 2 रब किए हैं, संचयन ने ओके किया है। शिवांश, आई होप आपने ये दोनों लिख लिए हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट र और थ, रथ, र, ये और एक व्यंजन, र प्लस थ, र प्लस थ क्या बनेगा? रथ, रथ। र प्लस थ बनेगा रथ। ठीक है, इसके बाद न प्लस ल। ओके, तो यहाँ बन गया न और ल, न और ल। तो न और ल दोनों को मिलाकर बन गया न ल, नल, न ल, नल। ठीक है, न भी एक व्यंजन है, ल भी एक व्यंजन है, दोनों को मिलाकर बना न ल, नल, नल। इसके बाद है ब और स। ब एक, अच्छा ये कौन बताएगा? शिवांश आप बताइए, ब स्वर है या व्यंजन है बेटा? शिवांश, ब स्वर नहीं है बेटा, ब व्यंजन है। ठीक है, ओके, वेरी गुड। अच्छा, और अब संचयन बताएंगे। संचयन आप बताइए,
बेटा स क्या है, स्वर है या व्यंजन है? वेरी गुड, स व्यंजन है। तो ब एक व्यंजन है और स एक व्यंजन है, तो दोनों को मिलाकर बना बस। बस, बस में हम घूमने जाते हैं, स्कूल के पिकनिक पे जाते हैं, स्कूल बस में हम स्कूल आते हैं घर से, तो वो वाला बस, बस बस। और कभी कभी तो मम्मी बहुत मारने जब लगती है तब हम कहते हैं अरे मम्मी बस करो। आप इतना बदमाशी मत करो कि मम्मी को मारना पड़े, ठीक है? चलो, ब स बस, और एक लास्ट रह गया जो है थ। चलिए, थ और न, ये है थन। ये थन है जो, वो है गाय जो होती है, गौ माता, वो जो दूध देती है, हम जहाँ से दूध निकालते हैं उस जगह को थन कहते हैं, ठीक है? तो चलिए, शिवांश, फल फल, आई होप यू हैव कंप्लीटेड। तो चलिए अब हम लिखते हैं थन। हाँ, बहुत अच्छे। शिवांश, मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ क्योंकि हियर द माइक्रोफोन इज़ नॉट वर्किंग, बट आई कैन रीड योर लिप्स। आप जो बोल रहे हैं मैं लिपिंग्स पढ़ रही हूँ आपके, तो इट्स वेरी क्लियर टू मी। वेरी गुड बेटा। चलिए, तो थ, यहाँ पे थ से थर्मस, और न, न से नल, न से नाम, न से नगर, तो ये बना हमारा थन। थ न, थन, थ न, थन, ठीक है? तो आज हमने क्या क्या सीखा? चित्रों से भी सीखा, व्यंजनों से भी सीखा, हमने अक्षरों से भी सीखा। क्या सीखा? अलग अलग 2 अक्षरों वाले बिना मात्रा के शब्द, ठीक है? तो चलिए, घर घर, आप सब मेरे साथ पढ़िए, घर घर। शिवांश, आई कैन नॉट सी यू बेटा। यस, घर घर, जल जल, फल फल, टब टब, धन धन, रथ रथ, नल नल, बस बस, थन थन। बहुत अच्छे। तो हमने क्या किया? हमने यहाँ पे जो 9 चित्र दिए गए हैं हमको, और उनके साथ जो भी व्यंजन दिए गए हैं, जिनको जोड़कर यहाँ चित्रों वाले शब्द बने हैं, वो हमने आज पढ़ा। हमने व्यंजनों को आज पहचाना, और हमने उन व्यंजनों को लिखकर शब्द भी बनाए, बिना मात्रा वाले 2 अक्षरों के शब्द भी बनाए, राइट? तो आप सभी ने जो कॉपी में लिखा है उसका फटाफट से मम्मी को दीजिए। मम्मी एक वहाँ पे इमेज खींचेंगी और मुझे चैट बॉक्स में भेजेंगी, ठीक है? चलिए, लेट अस सी हु हैज़ कंप्लीटेड।
आई एम वेटिंग फॉर योर इमेजेस. ओके, आई हैव रिसीव्ड. मुझे संचयन का मिल गया है. ओके, संचयन आपको ध थोड़ा सा ठीक करना है बेटा. आप ध को देखिए बुक में कैसा लिखा है, पूरा लोअर लाइन को टच नहीं किया है. ठीक है, तो थोड़ा ऊपर उठा के उसे घुमाना है बेटा. ओके, ये वाला. और बाकी सब मोरलेस ठीक है, और थोड़ा हैंडराइटिंग प्रैक्टिस करना है आपको. अदरवाइज एक्सीलेंट बेटा. चलिए अब देखते हैं. शिवांश भेज रहे हैं, हम शिवांश की कॉपी का वेट करेंगे. कल संचयन शिवांश मैं दोनों को ही कह रही हूँ, कल हम लोग जो करने वाले हैं वो है शिवांश, वेयर इज योर वर्क बेटा? आर यू सेंडिंग योर वर्क बेटा? शिवांश आप अपना जल्दी से कॉपी का जो राइटिंग है वो भेज दीजिए संचयन की तरह. और कल मैं पिस्ट नंबर 7 जो है उसका क्लास मैं आपको देने वाली हूँ, तो उस क्लास को देखकर आपको पिस्ट संख्या 7 में जो एक्टिविटी है उसे कंप्लीट करना है. ठीक है बच्चों? तो आई थिंक शिवांश इज़ फेसिंग सम प्रॉब्लम. शिवांश आप अपना वर्क भेजिए, मैं अब नेक्स्ट क्लास में जाऊंगी. तो बेटा ओके, आई एम जस्ट concluding the class over here. All of you take care of yourself. शिवांश आप भेजिए, मैं ज़रूर उसे चेक करूँगी. ठीक है, और चैट बॉक्स में अगर आपने भेज दिया तो मैं चैट बॉक्स में आपको आंसर भी करूँगी. आप अपना जो भी आपने लिखा है अब तक उसका एक फ़ोटो खींचिए और उसे चैट बॉक्स पे अपलोड कर लीजिए. बाय बाय स्टूडेंट्स. ओके, शिवांश आप कैमरा से भी मुझे दिखा सकते हैं. शिवांश आप कैमरा से भी मुझे दिखा सकते हैं. अपनी कॉपी दिखाइए. आप फ़ोन को अपनी कॉपी पे पकड़िए, कैमरा से मुझे फ़ोन दिखाइए तो भी मैं देख लूँगी. बाय बाय बेटा. संचयन बाय बाय. आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम विद शिवांश. ओके शिवांश बाय बेटा.